हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो शरद पूर्णिमा के नाम से तो सभी जानते हैं, पर क्या इनकी कथा सुनी है? तो आइए हम आज कथा का श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी व विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ देवी के प्रादुर्भाव की कथा का भी पाठ करना आवश्यक। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो ऐसा सुना था कि देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई हैं, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि वो भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। पुलत्स जी ने जवाब दिया, राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनो। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी खुद ब्रह्मा जी के द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्यों और दानवों ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्य के सामने परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ऐसा कहने के बाद वे संपूर्ण देवताओं को अपने साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए। भगवान वासुदेव को संबोधित करके कहा, विष्णु, शीघ्र उठ जाइए। तो हम लोगों को जब कोई भी विपत्ति आती है तो अन्य देवी देवता के पास ना जाकर सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान कौन है? कृष्ण हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो हम इस कथा में भी देख रहे हैं कि सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? विष्णु की शरण में जा रहे हैं। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। विष्णु, शीघ्र उठ जाइए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिल पाने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। ऐसा करने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ आप लोग जरूर कीजिए। दैत्य के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथनी और वासु की नाक को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसमें अमृत निकालना शुरू कर दो। इससे मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान की बात सुनने के बाद संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का यत्न करने लगे। देव और दानव दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियाँ लेकर आए और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। मंदराचल को मथनी व वासुकी नाग को नेति मतलब रस्सी बनाकर बड़े ही वेग के साथ समुद्र मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर और दैत्यों को वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी ने वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज तेज हो गए। क्षीर सागर के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु जी की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म का रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच मौजूद थे।
वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए हुए डूबने से बचा रहे थे। तदनंतर जब देवताओं और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन किया, तब सबसे पहले देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो हविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई थी, चलती हुई थी, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास गईं और कहा, दानवों में प्रबल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब दैत्य ने उन्हें ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर परिजात वृक्ष की उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं। वे देवता और माँ दानवों की सामान्य रूप से सौभाग्या हैं। जो कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उन पर समान अधिकार होता है। इसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बड़ी पीड़ा हुई। तब शंकर जी ने खुद की इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर में निकलते हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उस समुद्र में उच्चैश्रवा घोड़ा ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए थे। क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे खिले हुए कमल पर विराजमान थीं। हाथ में कमल धारण किए हुए थीं। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों से में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इन देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। देवता और दानों को मैंने मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवी लक्ष्मी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास चली जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने के बाद लक्ष्मी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करते हुए आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर देवी ने कृपापूर्ण दृष्टि देवताओं की तरफ देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं लक्ष्मी के परित्यक्त होने पर दैत्य को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु जी ने माया से एक सुंदर और बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया। उनके निकट जाकर बोले, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो।
उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम भूत से वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं उसका मुंह देखने लगे। स्वयं उनका मुंह देखने लगे। दानव से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया। इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह दैत्य देखकर दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं को मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तभी से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न होने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होने के बाद समस्त त्रिलोक की श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवगण, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वे तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदैव उनकी उपासना करते रहो, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव हमेशा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। उनके इंद्र ने देव लोक को चले गए। तत्पश्चात श्री हरि और शिव जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश पर जा पहुँचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थीं। तो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं और मिलते हैं हम अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए श्रवण करें, महामंत्र का जाप करें, कार्तिक नियमों का पालन करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दीपदान करें, तुलसी को दिया करें। और इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।